हेलो दोस्तों, मैं अभय चौहान आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों, आज यह लॉकडाउन का थर्ड क्लास है जो विज्ञान से रिलेटेड है। टॉपिक इसका दैनिक जीवन में विज्ञान का महत्व है। इनके उन बिंदुओं पर बात करेंगे जो अक्सर पूछे जाते हैं, क्वेश्चन में आते हैं, उन्हीं पर ही बात करेंगे। दोस्तों, इनसे सबसे पहले जानने से विज्ञान हम जानेंगे क्या होता है। विज्ञान वी प्लस ज्ञान, इसका आशय वी मतलब होता है विशेष, ज्ञान का मतलब होता है ज्ञान, विशेष ज्ञान। किसी भी विषय पर हमें सुसंगठित, सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध विशेष ज्ञान होता है, वह विज्ञान होता है। हम लोग पढ़ते आ रहे हैं एक परिभाषा कि क्रमबद्ध, सुसंगठित एवं सुव्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। दोस्तों, ये तो रही बात विज्ञान की। अब हम जानेंगे दैनिक जीवन में विज्ञान की उपयोगिता या महत्व। कभी कभी पूछ लेता है कि दैनिक जीवन में विज्ञान का उपयोगिता बताइए या दैनिक जीवन में विज्ञान का महत्व बताइए। दोस्तों, उनमें कई बिंदु हैं जिनमें हम 8 बिंदु लिए हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिनके द्वारा हम उसकी उपयोगिता और महत्व को समझा सकते हैं और बता सकते हैं। पहला है पॉइंट दैनिक क्रियाकलापों में, जो हम दैनिक दिनचर्या हम अपना रहे हैं उनमें साइंस का क्या महत्व है। दोस्तों, पहले समय में क्या होता था कि नल हम यूज करते थे, पानी निकालते थे, नहा लेते थे, जाड़े में भी ऐसे। आज के समय में क्या हो रहा है, जाड़ा हमें लग रहा है, गीजर ऑन किया, पानी लिया, फिर नहा लिया, ठंडा भी नहीं लगा हमें। तो गीजर आप साइंस का एक इन्वेंशन है, वो भी साइंस की ही देन है। आगे हम क्या हुआ, नहाने के बाद फिर कपड़ा पहनने गए, कपड़े में सिलवटे हैं, उसको प्रेस किया, आयरन किया, प्रेस भी आपका विज्ञान की ही देन है। गर्मी लग रही, पंखा चला दिया, विज्ञान की ही देन है। तो ये सब चीजें हैं। हम कभी कहीं जाते हैं, वो भी बाइक बनी है, इन्वेंशन हुआ है, वो भी विज्ञान का ही देन है। तो हर चीज, लगभग फ्रिज है, कई चीजें हैं जो हर चीज जो है विज्ञान की ही देन है। सुबह से शाम तक हम जो क्रियाकलाप करते हैं लगभग वो विज्ञान के ही देन है लगभग। आगे देखते हैं यातायात में। दोस्तों, पहले समय में लोग हजारों किलोमीटर दूर, सैकड़ों किलोमीटर दूर जाते थे, पैदल जाते थे, बैलगाड़ी पर जाते थे, कई दिन लग जाते थे, कई लोग आधे रास्ते में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे। तो आज के समय में क्या है दोस्तों, आधुनिक समय में एरोप्लेन है, हवाई जहाज है, मेट्रो है और आपका बाइक है, ट्रेन है, ये सब हैं चीजें, बस हैं। तो इन सब चीजों के द्वारा यातायात में बहुत ही सुविधा मिला है। जैसे कि आज के समय में क्या हुआ, कुछ घंटे पहले हम दिल्ली में नाश्ता किए, मुंबई में भोजन किए और फिर रात को विदेश में हम भोजन कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि यातायात बहुत ही सुगम हो गया है। अब चिकित्सा के क्षेत्र में, पहले समय में चिकित्सा क्या होता था, कई बीमारी होती थी, उनको पता ही नहीं चलता था कि ये क्या है इनकी बीमारी, और आदमी मृत्यु को प्राप्त हो जाता था। आज के समय में बड़ी से बड़ी बीमारी का पता आसानी से लग जाता है और उनका इलाज भी सुलभ हो गया है। आगे है शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत महत्व है, बहुत योगदान है विज्ञान का, जिसके द्वारा शिक्षा क्षेत्र दिनों दिन प्रगति पर है। तो शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार से है, जैसे यूट्यूब पर ही हम लोग पढ़ने लगते हैं, कई चैनल होते हैं जिनको हम पढ़ते हैं, घर पर रह कर पढ़ सकते हैं, कई चीज़ें सीख लेते हैं, तो वो विज्ञान के द्वारा ही संभव हो पाया है। कृषि के क्षेत्र में आधुनिकीकरण आज के समय कृषि के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा हो गया है। भारत में ही देख लीजिए आप, पहले समय में बैलगाड़ी से आदमी जाता था, या जो फसलें उगाई जाती थी वो कम हो जाती थी, भूमि बंजर होने के कारण वो अगली फसल हम नहीं उगा पाते थे। आज के समय में क्या है दोस्तों कि हम आधुनिक उपकरण के द्वारा हम अच्छे से अच्छे फसल उपजाऊ कर सकते हैं, कृत्रिम रूप से बना सकते हैं, बीज बनाते हैं या कुछ भी करते हैं। तो ये साइंस की ही देन है दोस्तों। अब हम देखते हैं जनसंचार के क्षेत्र में। दोस्तों, जनसंचार का क्षेत्र मतलब जैसे कि इंटरनेट है, टेलीविजन है, फोन है, टेलीफोन है, ये सब
जनसंचार के क्षेत्र हैं, मीडिया है। तो ये क्या होता है कि जनसंचार, पहले क्या होता था, हम पत्र भेजते थे, कहीं पर दूर भेजते थे, वो 2 4 10 दिन लग जाते थे जाते जाते। पता चला आज बीमार है आदमी, भेज रहा है अपने बेटे के, अपने सगे संबंधियों को, मैं बीमार हूँ, मेरे पास आ जाइए, मुझे देख लीजिए अगली बार है। ऐसा मैं एक बता रहा हूँ उदाहरण। तो ऐसे में क्या होता था, व्यक्ति आ रहा है दूर से, वहां तक जाते जाते वो व्यक्ति खत्म हो जाता था, लेट तक पहुंचती थी, लेटर पहुंचता था। आज के समय में क्या है दोस्तों, हमने फ़ोन किया, तुरंत वहां पता चला और यातायात के माध्यम से तुरंत पहुंच भी गया उनके घर तक। तो आज के समय में जनसंचार के क्षेत्र में बहुत ही उपयोगी बहुत ही महत्व और उपयोगिता है साइंस की। और मनोरंजन के क्षेत्र में आप देख लीजिए, आज के समय में कई गेम हैं, ऑनलाइन गेम है, जिनके द्वारा व्यक्ति अच्छे से समय व्यतीत भी कर लेता है, अपना मनोरंजन भी कर लेता है। कई गेम खेल लेते हैं ऑनलाइन गेम, जैसे इस समय क्या है, पबजी खूब खेलते हैं बच्चे। अगला बिंदु है परमाणु शक्ति के क्षेत्र में। परमाणु शक्ति के क्षेत्र में हम लोग को भी सबल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्त आज के समय में किसी का पता नहीं कौन देश किस पर कब आक्रमण कर दे, कब तीसरा विश्व युद्ध हो जाए। तो इसमें क्या होता है कि परमाणु शक्ति का होना भी जरूरी है। साइंस के द्वारा हम कई चीज़ें बम बनाते हैं, या कई चीज़ें ऐसी आधुनिक हथियार बनाते हैं जिनके द्वारा हम अगले देशों या किसी आक्रमण में हम उसका यूज कर सकते हैं। तो इसका भी देन बहुत ही है परमाणु शक्ति के क्षेत्र में। अब देखते हैं अगला बिंदु, विज्ञान शिक्षण के लाभ, विशेषताएं या उद्देश्य। विज्ञान शिक्षण के लाभ पूछ सकता है, या विज्ञान शिक्षण की विशेषताएं, या विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं। तो हम इन बिंदुओं पर इनको लिख सकते हैं, या तो लाभ भी लिख सकते हैं, इसकी विशेषता भी लिख सकते हैं, उद्देश्य भी। जैसे पहला लिखा है, विद्यार्थियों में रूढ़ मुक्त एवं तथ्यों पर आधारित चिंतन का विकास होता है। विज्ञान शिक्षण से कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। विज्ञान शिक्षण से सार्वभौमिक दृष्टिकोण का विकास होता है। विज्ञान शिक्षण से वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है, या विकास किया जा सकता है। आत्मविश्वास एवं धैर्य के गुणों का विकास होता है, या किया जा सकता है उद्देश्य के लिए अगर किया जाए। निष्पक्ष दृष्टिकोण का विकास होता है। समझ एवं सूझ का विकास होता है। वैज्ञानिक विधि में प्रशिक्षण का गुण प्रदान होता है। और विज्ञान शिक्षण से कौशल हमें प्राप्त होता है, रुचि का विकास होता है हमारे अंदर। विज्ञान शिक्षण से प्रयोगशाला संचालन करने के लिए गुण का विकास होता है। और विज्ञान शिक्षण से अवकाश का हम सदुपयोग कर पाते हैं। अगला बिंदु है दोस्तों, विज्ञान के क्षेत्र को समझाइए। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है, विज्ञान शिक्षण के क्षेत्र में सरकार की क्या भूमिका है। दोस्तों पहला जानेंगे विज्ञान के क्षेत्र। दोस्तों 2 क्षेत्र होते हैं, एक उत्पादन के क्षेत्र में विज्ञान, और दूसरा होता है प्रक्रिया के क्षेत्र में विज्ञान। दोस्तों लास्ट है विज्ञान शिक्षण के क्षेत्र में सरकार की भूमिका। दोस्तों सरकार आज वर्तमान में सरकार विज्ञान शिक्षण को बढ़ाने के लिए एनसीईआरटी के माध्यम से एक परियोजना के संचालन किया है। एनसीईआरटी के द्वारा प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर नवीन पाठ्यक्रम बनाई गई है, पाठ्यक्रमों का बनाया गया है, जिनका संचालन करने में यूनिसेफ मदद कर रही है। और इन पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक संचालन करने के लिए, सफलतापूर्वक इसको चलाने के लिए विज्ञान किट का प्रयोग किया जा रहा है। दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। कमेंट दोस्तों ज़रूर किया करिए, ताकि हमें पता चले कि हम जो कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, जो हम आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या क्या कमियां हैं या क्या सुधार करना है, ये आपसे हम जान सके। दोस्तों लास्ट में जय हिंद।